नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कहिए केसरी दर्पण के पत्रकार महोदय, आज कैसे आना हुआ? सर आप बताइए सर, आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य ठीक है सर। और हम कुछ तैयारियों में लगे हैं। आपके यहाँ भी इनविटेशन पहुंचा होगा। हाँ जी सर जी, हमने सुना था कि सर कल 15 नवंबर को आपके महाविद्यालय में काफी बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। हाँ सर, देखो, शासन की तरफ से हमारे यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा, जो ट्राइब्स आज के समय में जिन्हें ट्राइब्स कहते हैं, ट्राइब्स के लीडर थे जिस समय देश गुलाम था अंग्रेजों का। उस दौरान में उन्होंने बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया और उनके योगदान को देखते हुए और उनकी भूमिका और उनका बहुत कुछ ऐसी चीजें कामों को देखते हुए उन्हें भगवान की संज्ञा दी गई। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से उनको जानते हैं। भारत सरकार द्वारा 2021 में शायद एक प्रस्ताव पास हुआ था, 20 नवंबर या 10 नवंबर, कुछ ऐसा, एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है। तो उस के अनुसार ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उनको उनकी जयंती को मनाने का निर्णय लिया गया है। 150वीं जयंती कल है उनकी। तो 150वीं जयंती पर जनपद संभल का जो आयोजन है वो हमारे एसएम कॉलेज में आयोजित किया गया है। मीडिया प्रभारी के नाते मैंने इनविटेशन भेजे हैं, आपके यहाँ भी गया होगा इनविटेशन। जी सर, हाँ आया है सर हमें। तो सर मतलब कितने बजे से प्रोग्राम है सर, और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, और सर जानकारी दीजिए सर। अब ये जो आपका प्रोग्राम है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर 150वां जो जन्म दिवस है उनका, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, हमारे कॉलेज में प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक डिफरेंट एक्टिविटीज होगी। और ये 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का तो कार्यक्रम है। स्टूडेंट्स को और बाकी जो स्टाफ है वो सब हमारा सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचेगा। लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और इस कार्यक्रम में सेवा प्रकल्प संस्थान है दिल्ली में, पूरी डिटेल तो अभी मेरे पास नहीं है, जो हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार श्रीस्कंद जी, और हमारे माननीय श्रद्धेय प्रिंसिपल सर, उनके पास है उनकी पूरी डिटेल, वो मुझे मिल जाएगी। तो अनुराधा चौधरी जी आ रही हैं दिल्ली से, मुख्य वक्ता वही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी, वो भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है उनको। उसके अलावा जिलाधिकारी महोदय इसमें रहेंगे, जिला प्रशासन के और लोग भी रहेंगे। साथ ही साथ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संगठनों को भी मेरे पास आया है, अभी फोन आया था, चूंकि मैं सेवा भारती में भी काम करता हूँ, विभाग की जिम्मेदारी है मंत्री के नाते मेरे पास। तो उन्होंने उस नाते फोन किया था, भाई आपके यहाँ जो संस्था है किसमें आप कुछ, तो मुझे लग रहा है कि इस प्रशासन ने उनको बुलाया। बेसिकली ये कॉलेज केवल कॉलेज का कार्यक्रम ना होकर के ये प्रशासन शासन का कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ हो रहा है, जिसको हम जो है अरेंज कर रहे हैं, आयोजित। हाँ जी, है पूरे जनपद का। और जो हमारे पास सूचना आई है प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, उसके अनुसार इसमें वो तमाम कुछ शिक्षण संस्थान भी इसमें आएंगे, उनकी प्रतिभागिता यहाँ पर रहेगी। कुछ सामाजिक लोग भी शायद रहेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसा मुझे कॉल हुआ है आया है वहाँ से जिला प्रशासन से। और एनजीओ वगैरह के जो चला रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, शायद उनको भी इसमें, गणमान्य नागरिकों को भी इसमें आमंत्रित किया गया होगा, जनप्रतिनिधि भी इसमें और रहेंगे। ये तो इसमें गेस्ट के रूप में है। माननीय प्राचार्य महोदय हमारे प्रोफेसर डॉक्टर दानवीर सिंह यादव जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को यहाँ पर भव्य दिव्य बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और बाकी आप कुछ विशेष पूछना चाहते हैं तो बताएं। ये तो थोड़ा सा अन्य कॉलेज के और स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है, ऐसा है सर? हाँ, मैंने बताया ना आपको, अदर कॉलेजेस के भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन किन किन कॉलेजेस को जिला प्रशासन ने सूचना भेजी है, वो सूचना भेजने का काम हम तो, हमारे तो इवेंट को अपने यहाँ पर मैनेज अरेंज करने का है। हमें जो संख्या दी गई है वो हमारे कन्वीनर के पास है,
कोऑर्डिनेटर जो कार्यक्रम के हैं, उस संख्या के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, स्नैक्स वगैरह हैं, उस तरीके की तैयारी हमें करनी है। हम उसमें लगे हैं, बाकी संख्या दिया, लेकिन किन किन शिक्षण संस्थानों से आ रहे हैं, किन किन संस्थाओं से आ रहे हैं, उसकी जानकारी मेरे पास पूरी नहीं है। और चूंकि प्रशासन का कार्यक्रम है ये। जी सर। हाँ तो सर जैसे आपके यहाँ सर कार्यक्रम का वो है कि प्रारंभ से सर कितने भागों में कार्यक्रम को बांटा गया है? कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, ऐसा है कि भाग तो ये मान करके चलिए कि जब इस प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, अगर हम कहें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऑफिशियली हमने उसको 2 भागों में नहीं बांटा। एक तो जो गणमान्य नागरिक आएंगे उनके साथ उनका संवाद होगा, या उनका क्या अपना उद्बोधन विचार व्यक्त करेंगे भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में। उसमें जो मंचासीन अधिकारी होंगे, जैसे मिनिस्टर महोदय हमारे यहाँ की हैं, और उत्तर प्रदेश में श्रीमती गुलाब देवी जी, विधायक भी है वो, हाँ यहाँ के विधायक भी हैं, और अनुराधा चौधरी जी जो दिल्ली से आ रही हैं, डीएम सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, ये सब एक ग्रुप गैदरिंग को संबोधित करेंगे। ठीक है, उनके बारे में जो भी है इनका कुछ। उसके अलावा यूथ्स में, स्टूडेंट्स के बीच में एक्टिविटी है, और स्टूडेंट्स के बीच में जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज हम लोग कल कराएंगे। वो उसको हम अलग पार्ट मान सकते हैं। वो कार्यक्रम के बाद जैसा भी होगा, क्योंकि लोग बाहर से आ रहे हैं, इस समय मौसम भी एकदम से खराब हो गया। अगर दिल्ली से आएंगे तो हो सकता है टाइम लगे, या हो सकता है नाइट में ही यहाँ पहुंच चुके हों दिल्ली वाले। तो ऐसी स्थिति में उनका कार्यक्रम और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटीज के अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, और बाकी कुछ प्रतियोगिताएं, एक प्रश्नोत्तरी क्विज भगवान बिरसा मुंडा जी से संबंधित और उस समय का उनसे आसपास जो रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में ओपन क्विज है, वो आयोजित होगी। साथ ही साथ स्वागत गान, काव्य पाठ, है ना, ये होगा। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा होगी। जनजातीय, देखो भारत के इतिहास में ये बड़ा हो रहा है कि जो इतिहास को थोड़ा सा रियल में उनका प्रभाव ज्यादा पड़ा, जिन्होंने कि इसे हमें इस दृष्टि से प्रस्तुत करना है। तो इस दृष्टि से प्रस्तुत करना है हमें बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि हम भी अपने फादर से सुनते हैं कि भाई वो भी अंग्रेजों के समय में ये सब चीजें, ऐसे खाना वाना ले जाते थे। बच्चे थे, बचपन छोटी अल्पायु थी उनकी उस समय, लेकिन सेनानियों के लिए खाना ले जाना और कुछ इधर उधर चीजें पहुंचाना, बताना। लेकिन क्या है कि वो सब चीजें हमें इतिहास में कहीं देखने को मिलती नहीं है। नेशनल लेवल पे ना हो तो कम से कम स्थानीय लेवल पे तो वो सब चीजें पब्लिश होनी ही चाहिए। कम से कम हर जिले में ऐसी चीजें हुई हैं जिनका योगदान रहा है, वो दिखता नहीं है। तो खास तौर से ऐसी कम्युनिटी जिनकी कोई एक तरीके से प्रभावी भूमिका समाज में, और प्रभावी भूमिका से मतलब आप समझ रहे होंगे, जो बाहुबली ना रहे हों उस समय, धनाढ्य ना रहे हों, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। रियल तो हकीकत ही है, उनके योगदान को मजबूरी समझा जाता है। जबकि खैर मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज हर जगह होता है, ये उस समय भी हुआ, ठीक है ना। तो कि काम किसी और का, नाम किसी और का, तो इसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है। हाँ, सरकार ने ये काम शुरू किया है, इनको हाईलाइट करने का, जिनका काम हुआ नहीं है, हाईलाइट नहीं हुआ है, तो उसको जो है रिकॉर्ड में लाने का काम, ये बहुत अच्छा काम है। भारतीय इतिहास संकलन समिति है जो इस प्रकार के काम कर रही है। चलिए सर। तो सर जैसे ये प्रोग्राम सर क्या 15 नवंबर के लिए है या ये आगे भी चलेगा? नहीं, कार्यक्रम तो ये आपका 15 नवंबर से तो ये प्रारंभ हो रहा है। जो यहाँ पर दिया गया है, एक लेटर है मेरे पास जो पड़ा हुआ है, 15 नवंबर को तो इन्होंने रखा है, और ये 26 नवंबर तक डिफरेंट एक्टिविटीज चलेगी। लगभग हाँ 10 दिन का। हाँ, लगभग 10 दिन का मान लीजिए, ये लगभग 10 दिन आपकी एक्टिविटीज चलेगी इसमें, और 26 नवंबर तक का ये आदेश है इस कार्यक्रम को चलाने का। हाँ सर, जैसे बड़ा प्रोग्राम आप कल कराएंगे। हाँ,
इसको उद्घाटन मान लीजिए एक तरीके से, और उद्घाटन कार्यक्रम हमारे यहाँ पर है। जी सर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी, क्विज होगी, उसमें तमाम बच्चे लेंगे। स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्या है कि आने वाली पीढ़ी को भी ये सब चीजें पता चले कि हम जिस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं वो आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। जो सर हमारे पड़ोस के देश हैं, ज्यादा दूर नहीं, पड़ोस का बिल्कुल हाँ, बाउंड्री से मिला हुआ, और उसकी भी बाउंड्री से मिला हुआ। हाँ हाँ, वहाँ तो सर पता नहीं कब बम आके टपक जाए हमारी छत पर। तो अब एक तो ये हुआ, उसके अलावा इसमें यहाँ पर ये भी है कि हमने सभी को इनविटेशन भेज दिया है, स्टूडेंट्स को भी इनविटेशन कहा है, सभी स्टूडेंट्स को हमने इस प्रोग्राम में आने के लिए कहा है। अपेक्षित है, अनिवार्य तो नहीं किया है। और जो एनसीसी है, एनएसएस है, रोवर्स रेंजर है, और गेम्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबको हम लोगों ने इसके लिए कंपलसरी आने के लिए कहा है कि इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। ये तो ये हुआ। विद्यार्थियों की सहभागिता के बिना जब तक नई जनरेशन आपके कार्यक्रम में नहीं होगी, वो इतिहास को नहीं जानेगी, तब तक जो है फिर ऐसे कार्यक्रमों का कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि ये बातें जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जानी चाहिए। तो ये है, तैयारियां हमारी पूर्ण है। जो कुछ तैयारी है जो एट द स्पॉट की जाएगी वो भी हम लोग करेंगे। अब देखते हैं, कल हम तो व्यवस्थापक है एक तरीके से हमारा कॉलेज तो। जी सर, आपने भी सर सब पत्रकार बंधुओं को निमंत्रण दिया है सर, सबकी उपस्थिति रहेगी यहाँ पर। हाँ, जो हमारे पास लिस्ट थी, क्योंकि देखो आजकल इतने सारे न्यूज चैनल्स हो गए हैं, हमने तो डिजिटल को भी इनवाइट किया है जिन जिन का मेरे पास था, और हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने भेज दिया है। और जिनको नहीं पहुंचा है वो हमने कॉलेज के फेसबुक पेज के माध्यम से उनको इनवाइट किया है। अब थोड़ा सा समस्या ये है कि अभी मैंने फोन चेंज किया है, तो बहुत सारे नंबर मेरे पास नहीं रहे पत्रकारों के, मतलब नंबर तो होंगे मेरे फोन में लेकिन वो सेव्ड नहीं है। नया फोन में क्या है कि जो दूसरा फोन था उसमें ईमेल दूसरा था, तो नंबर उसमें चले गए। अब ये जो नया फोन लिया इसमें ईमेल दूसरा है, तो उस ईमेल के फोन इसमें नहीं आए, और थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, वो किसी से कराना पड़ेगा भाई कैसे आ जाए। हाँ, जो थे इस ईमेल पर पत्रकार साहब लोगों के, वो सब हमने, जैसे आप ही का हम भूल गए थे, फिर बाद में व्हाट्सएप पर भेजा हमने, तो ये है। ठीक है सर, कल के का प्रोग्राम के लिए सर, और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, और इस बहाने हमें भी पूरा इतिहास पढ़ने को मिला। झारखंड के बारे में गहराई से हम पढ़ा हम लोगों ने। चुनाव भी है सर अभी हाल फिलहाल में। अब चुनाव के बारे में तो मैं क्या बोलूं, देखो मैं एक सरकारी कार्मिक हूं, मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता। हाँ, ये है कि चुनाव में हम सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो है राष्ट्र सर्वोपरि उस चीज को ध्यान में रख करके, एक कहावत है कि कौरवों पांडवों के युद्ध में कि आपस की लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमसे जब कोई बाहरी लोग लड़ेंगे तब हम 100 और 5 नहीं है, तब हम 105 हैं। और वो संस्कृत वगैरह में क्या डायलॉग है या क्या उद्गार व्यक्त किए होंगे वो मेरी जानकारी में नहीं है। बहरहाल ये है कि इतना जरूर है, बटेंगे तो छटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब आप इसको छोटे रेफरेंस में लोगे तो आप उसी रेफरेंस में ले लोगे जिस पर डिवीजन हो रहा है राजनीतिक पार्टियों में। अगर बड़े रेफरेंस में लोगे, विशाल हृदय से लोगे, जब अखंड भारत की बात करते हैं हम लोग, तब तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि हम सबकी बात कर रहे हैं। हम किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, एक रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम सभी की बात कर रहे हैं। राष्ट्र अगर सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब क्या है? राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब यह है, एज ए प्रवीण कुमार मैं कह रहा हूँ, एज ए मीडिया प्रभारी नहीं, जब आपने एक चर्चा छेड़ी दी है कि राष्ट्र सर्वोपरि का मतलब हिंदुस्तान से, तो मैं कहता हूं कई बार कि हिंदुस्तान से तो सभी ने प्यार किया है। जितने लुटेरे थे, आक्रमणकारी थे, ये सब प्यार ही तो करते थे कि वहां बहुत माल है, लेकिन हिंदुस्तान हमें प्यारा है का मतलब जो यहाँ की रीति नीति संस्कृति, उसका संवर्धन, उनका जो है संरक्षण करना, यहाँ के निवासियों का, अगर हम बाहर से भी आए हैं तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका भी हितों का ध्यान रखना,
देश से तो हिंदुस्तान से तो सभी प्यार करते हैं भाई, लेकिन देश से प्यार करने का मतलब क्या है? अगर हम वहाँ की मूल संस्कृति को ही नष्ट कर रहे हैं, उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट करने पे तुले हैं, तो देश को प्यार करना नहीं, आप अपने हितों की खातिर जो है देश को प्यार करने का ड्रामा कर रहे हैं। मेरी नज़र में देश प्रेम की तो डेफिनेशन आज के जमाने में बदलनी चाहिए। कोई मरना मिटना ही नहीं होता देश के लिए। सभ्यता का संरक्षण होगा, संस्कृति का संरक्षण होगा, लाइव एंड लेट लाइव, जी और जीने दो का वो होगा, वो जरूरी है, तभी देश संरक्षित रह पाएगा। राइट सर? जी सर। तो केसरी दर्पण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है, आपको भी धन्यवाद सर, काफी समय देने का आपको। और प्रेस नोट वगैरह हम लोग तैयार कल सुबह कर ही देंगे, सबको प्रेस नोट वहाँ मिल जाएंगे पत्रकार महोदय को, और हम सॉफ्ट कॉपी में भी व्हाट्सएप पे भेज देंगे। सभी दर्शकों को भी सर धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।